जिस तरह से जगदा बाबू का आरजेडी के लोग उपेक्षा कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम ऐसा कौन सा काम करें, हम ऐसा कौन सा मक्खन लगाने वाला काम कर दें कि फिर से हमारा पूछ हो। तो इसलिए इस तरह की बात करते हैं और मुझे लगता है कि कहीं से ये संभव नहीं है। और राजद के लोग जिस तरह से जी से पानी टपका रहे हैं ना, तो फिर से उनको सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। जनता उन्हें मौका नहीं दी है, तो कोई तिक्रम से भी वो फिर नहीं आ पाएंगे, ये हम जानते हैं और ये बिहार की जनता भी जानती है। इसलिए दिन में वो सपना ना देखे मुंगेरी लाल का कि फिर से हम सरकार में आएंगे, ये कभी संभव नहीं है। एनडीए सरकार इंटैक्ट है और हम लोगों के नेता मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी बिहार में हैं और आगे भी रहेंगे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू, और इनसे मेरा सवाल है, जातीय जनगणना को लेकर आप कह रहे हैं कि हम केंद्र के साथ में हैं और बिहार में राजनीति काफ़ी तेज हो गई है जातीय जनगणना को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक जातीय जनगणना का सवाल है, ये जेडीयू का एजेंडा है और एनडीए का सबसे बड़ा खूबसूरती यही है कि जो भी दल उसके साथ है, सबका अपना अपना एजेंडा है। तो अपने अपने एजेंडे पर सब लोग चल रहे हैं। हम लोग किसी एजेंडे का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन केंद्र के साथ जो बैठक हुई है उसके अनुसार जो भी काम होगा, जो भी वहाँ से निर्देश होगा, उस पर काम होगा। हम लोग का भी एजेंडा है। हम लोग सबसे पहले कहते हैं कि जनसंख्या विस्फोट जिस तरह से राज्य और देश में हुआ है, सबसे पहले ये कानून बनना जरूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में बने, ताकि जनसंख्या नियंत्रण हो पाए और देश में जिस तरह से भीड़ बढ़ा हुआ है उस पर कंट्रोल हो। उसके बाद फिर जातीय जनगणना की बात आएगी तो वो भी हो, हम कभी विरोध नहीं करते हैं। लेकिन जब केंद्र में बैठक की बात है तो बैठक होगी, फिर बैठक बुलाया जाएगा, जो भी निर्देश होगा उस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार तो नियंत्रण को लेकर के साफ तौर से कह दिए हैं कि अगर शिक्षा हम अगर देते हैं तो अगर लोग शिक्षित होंगे तो नियंत्रण जो है आप रुपी हो जाएगा। उनका भी कहना बिल्कुल सही है, लेकिन अगर उनके कहे हुए के बातों को लोग नहीं मानते हैं और जनसंख्या लगातार बढ़ा ही रहे हैं, तो निश्चित रूप से कानून बनाने की आवश्यकता है। हम लोग मांग करते हैं, हमारा एजेंडा है, हम लोग डिमांड करते हैं और हमारा ये मांग चलता रहेगा कि इसको कंट्रोल करने के लिए शिक्षा जरूरी है। बट शिक्षित होने के बावजूद भी जो लोग नहीं मानते हैं, तो कहीं ना कहीं कानून बनाने की आवश्यकता है। हर चीज़ के लिए तो कानून बनता है, तो इसके लिए भी कानून बने। कई देशों में इसका कानून है, तो कानून का पालन करते हैं। जब यहाँ भी कानून बन जाएगा, मुझे लगता है कानून का लोग पालन करेंगे तो निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण होगा। जब जनसंख्या नियंत्रण होगा तभी हमारा देश पूरी तरह विकास कर पाएगा, क्योंकि जिस तरह से देश में भीड़ है, आप कोई भी विकास का काम कम पड़ जा रहा है, छोटा पड़ जा रहा है। आप जहाँ भी जाएँ वहाँ देखते हैं भीड़ ही भीड़ है। कोई भी सड़कें बनती है, हम लोग सिंगल सड़क पहले चला करते थे, अभी डबल लेन सड़क बना है, 4 लेन बनता है। जब तक 4 लेन बनकर तैयार हो जाता है, इतना भीड़ उस पर हो जाता है कि 6 लेन की आवश्यकता होती है। जब 6 लेन बनता है तो लगता है नहीं, अब 8 लेन बनाने की आवश्यकता हो। तो ऐसा क्यों होता है? ये इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि जनसंख्या का विस्फोट होना। जनसंख्या विस्फोट जिस तरह से देश में हुआ, इतना तेज़ी से लोग जनसंख्या बढ़ रहा है कि देश में रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा। लोग आपस में मारामारी करेंगे, आदमी को रहने का और खाने का दिक्कत किल्लत हो जाएगा, फिर क्या स्थिति होगी? तो इसलिए हम लोग तैयार किया है बीजेपी को, ऐसा बिल्कुल जब ये जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा तो सारा मैप तैयार हो जाएगा। हम लोग डिमांड करते हैं और आम लोगों के बातों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जो आम लोगों की इच्छा है, जब हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं, इलाके में घूमते हैं, तो आम लोग कहते हैं कि भाई आप लोग इस डिमांड को उठाइए, वे जनसंख्या नियंत्रण कानून बने हिंदुस्तान में, ये आवश्यक है देश को बचाने के लिए। इसलिए हम लोग इस तरह की बात करते हैं, लोगों के भावना को समझते हुए आगे रखते हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी भी आवश्यकता है, और अगर जनसंख्या का इसका गिनती का होगा तो वो भी होगा, ऐसा हम लोग विरोध नहीं करते हैं। नीरज, बिहार में जातीय जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के तो वो मुद्दा दब चुका है, लेकिन जनसंख्या जातीय जनगणना की अगर करें तो वो काफ़ी तेज है। अगर बात करें राजद की, तो जगदानंद सिंह ने साफ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश को ऑफर दिए, नीतीश कुमार को, कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए। अगर कोई इसका विपक्ष में अगर कोई बोलता है तो हम लोग मिल करके जो है सरकार चलाएंगे। हालांकि जदयू इसको दरकिनार कर दिया है, लेकिन इस राजनीति को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से जगदा बाबू का आरजेडी के लोग उपेक्षा कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम ऐसा कौन सा काम करें, हम ऐसा कौन सा मक्खन लगाने वाला काम कर दें कि फिर से हमारा पूछ हो। तो इसलिए इस तरह की बात करते हैं और मुझे लगता है कि कहीं से ये संभव नहीं है। और राजद के लोग जिस तरह से जी से पानी टपका रहे हैं ना, तो फिर से उनको सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। जनता उन्हें मौका नहीं दी है, तो कोई तिक्रम से भी वो फिर नहीं आ पाएंगे, ये हम जानते हैं और ये बिहार की जनता भी जानती है। इसलिए दिन में वो सपना ना देखे मुंगेरी लाल का कि फिर से हम सरकार में आएंगे, ये कभी संभव नहीं है। एनडीए सरकार इंटैक्ट है और हम लोगों के नेता मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी बिहार में हैं और आगे भी रहेंगे।
लेकिन नीतीश कुमार भी तो साफ तौर से कह दिए हैं ना कि जातीय जनगणना का बिल जो है वो तो सदन से पास हो चुका है, तो वो इससे तो कोई मुकर नहीं सकता है। बिल्कुल, ये एजेंडा है, ये चलता रहेगा, इस पे काम होगा। हम कहाँ कर रहे नहीं है, वो अलग एजेंडा है, चलता रहेगा। केंद्र से जब सहमति हो जाएगी तो वो भी होगा, लेकिन इसमें कोई राजनीति ना करें। किसी के राजनीति का इसमें कोई स्कोप नहीं है और विरोधियों का तो कहीं कोई स्कोप है ही नहीं। तो वो बीच बीच में मसाला का काम करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। विरोधियों को कोई काम नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं मसाला लगाने का काम करते हैं, जो उनका दिन का सपना साकार नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार। इन्होंने साफ तौर से जनसंख्या और जातीय जनगणना को लेकर के जो है बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं इनकी बातों से आपको लाभ पहुंचेगा। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।